नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके लिए फर्स्ट पार्ट बनाए थे, तो ये प्रश्नावली 1.1 के सारे कॉन्सेप्ट उस पार्ट में हमने आपको बताए थे। अगर वो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, तब ये प्रश्नावली 1.1 आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हमने कहा कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। अब जो इस दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे तो 0 आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं थोड़ा भाषा में। 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3। जब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 और ये -2/3, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्या होगा, 0। भिन्न घटाव करोगे तो क्या होगा, 0। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2/3 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक का दूसरा नंबर। एक का हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे 25/9 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -25/9। जब इस दोनों को सम करोगे तो आपको 0 आ जाएगा। तीसरा नंबर का आंसर देख लीजिए, -16 है, तो हम लोग क्या करेंगे, +16 देंगे। ठीक है, इसी तरह चौथा भी देख लीजिए, -15/8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15/8 दे देंगे। क्या करेंगे, 8 दे देंगे। और 0 क्या है, 1 है, 0/1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में देंगे। तो माइनस में इसका क्या होगा, 0। और जब माइनस में 0 और प्लस में 0, तो आपका क्या रिजल्ट होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, 0। जब इस दोनों को ब्रेक करोगे तो 5/7 हो, 5/7 है, अब तो प्लस में आ गया ना, 5/7 ये प्लस में है, तो इसका मुझे क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इसका हो जाएगा -5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। अब 13/-5 है, क्या है, 13/-5, तो -5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -5 तो पहले से था, तो माइनस हम लोग लगा दिए। जब इस माइनस को माइनस से काटेंगे तो यह हो जाएगा 13/5। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, 13/5। इसी प्रकार 8वां नंबर देखते हैं, -2/5 है, तो -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/5 है। क्या है, 2/5 हो जाएगा। -2/5 और 2/5 इस दोनों को सम करोगे, -2/5 और +2/5। जब इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम 5 होगा। 5 में 5 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 1 को 2 से गुना करोगे तो -2, और ये प्लस है तो प्लस, 5 से जब 5 में भाग दोगे तो भागफल 1 के 2 से गुना करोगे तो 2। जब इस दोनों को घटाओगे तो क्या होगा, 0। 0/5 क्या होगा, 0/5 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। राइट आंसर आया ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या बोले आपको योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, उसका योज्य प्रतिलोम निकाल लीजिएगा, उस दोनों को सम कीजिएगा तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वही उसका क्या है, योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, इस प्रकार हमने फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने आपका क्वेश्चन। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरना है। क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है। ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, इसमें क्या करना है, भरना है। कह रहा है एक संख्या दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी संख्या, जैसे हमने कहा 3/2 का गुणन प्रतिलोम निकालो, तो इससे गुना करोगे, इसका अपोजिट करोगे। जब इसका सिंप्लीफाई करोगे ये कट जाएगा, उसके बाद 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि 3/2 का योज्य प्रतिलोम 2/3 होगा। क्या होगा, 3/2 का योज्य प्रतिलोम 2/3 होगा। इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए -13 को, अब -13 को क्या कर रहा है, गुणन प्रतिलोम क्या है निकालने के लिए। तो इसके नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो -7/5
4 हो जाएगा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो -8/-5, जब इस दोनों को काटोगे तो 8/5 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके कुछ नीचा में कुछ नहीं है, नीचा में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 दे देंगे। 1 हमेशा क्या रहता है, छुपा रहता है, जो दिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/-1 करेंगे। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो माइनस क्या होगा, -1 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व किए हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। लिखेंगे और तो पहले हम लिखेंगे 4/3, आप 4/3 और फिर प्लस -2/3 को क्या करेंगे, कोष्ठ में बंद करेंगे। फिर इसको हम करेंगे 3/5 और प्लस -11/5, कोष्ठ में बंद कर लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमने देखा कि इस 4/3 का और -2/3 का क्या है, हर समान है, जिसको मुझे एलसीएम करने में सहूलियत हो जाए। तो यहाँ पर जो नियम यूज किए, हम क्रम विनिमय नियम के यूज किए। क्रम विनिमय नियम का यूज किए। क्या किए, यूज किए। यहाँ पर हम लोग क्या किए, क्रम विनिमय नियम के यूज किए, जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इस दोनों के एलसीएम करेंगे तो आपको हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। जब 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 होगा। 1 का 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस गुने माइनस, माइनस। तो जब हम 3 से भाग देंगे 3 में तो भागफल 1 होगा। जब 3 से हम भाग देंगे 3 में तो भागफल 1 होगा ना। तो ये 1 हो गया आपका, 1 हो गया भागफल। 1 को -2 से गुना करोगे तो ये होगा -2। क्या होगा, -2। तो 4 - 2 घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 - 2 घटाओगे तो -2/3 हो गया। इसका क्या हो गया, इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इस दोनों को एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 5। जब 5 से 5 में भाग दोगे तो भागफल 1 बचेगा। 1 के 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस गुने प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 5 से भाग देंगे 5 में तो भागफल 1 बचेगा। 1 के 11 से गुना करोगे तो 11 हो जाएगा। क्या होगा, 11 होगा। जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 में से जब 3 को घटाएंगे तो -8 होगा। क्या होगा, -8/5 हो जाएगा। क्या होगा, -8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15। क्या होगा, 5 या 15। 3 से भाग देंगे 15 में तो भागफल आया होगा 5। क्या होगा, 5। 5 को जब 2 से गुना करोगे तो 5 के जब -2 के साथ गुना करोगे तो -10 होगा। क्या होगा, -10 होगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस दे दिए। फिर 5 से जब भाग दोगे 15 में तो क्या होगा, 3 होगा। 3 के जब 8 से गुना करो तो 8 के 24 हो जाएगा। क्या होगा, 24 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता। क्या कहें, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -10 को और -14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -34। और जब -34 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा -34/15। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 का फर्स्ट नंबर देख लिए। अब 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग एक जगह कर लेते हैं। ये 2/5 गुने -3/7, इसको कोष्ठ में बंद कर लिए। फिर -1/6 और 3/2 को कोष्ठ में बंद कर लिए। फिर प्लस 1/14 गुने 2/5, इसको हम लोग कोष्ठ में बंद कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और 7 पंच क्या हो जाएगा, 35।
ये माइनस है तो माइनस, जब इसको काटेंगे कोना कोनी तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा तो 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। और इसको भी जब काटेंगे 7 दूनी 14 तो 1/, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका हर और इसका हर दोनों का सेम है, जिससे हमें भिन्न जोड़ करने में क्या होगा सहूलियत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में बंद कर लेंगे, क्या करेंगे कोष्ठ में बंद कर लेंगे। तो 1/, हो गया 35, इस दोनों को कोष्ठ में बंद किया, इसको हम लोग बाहर कर दिए। यहाँ पे कौन से नियम का अप्लाई किए हैं, तो क्रम विनिमय नियम। कौन से नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का हम लोग क्या किए, यहाँ पे यूज किए हैं। तो जब हम इसको और बढ़ाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 35। अब 35 में 35 से भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 के जब 6 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 35 में 35 से भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा। 1 के जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसको हम लोग कोष्ठ में बंद कर दिए और फिर यहाँ पे माइनस है तो -1/4 कर दिए। यहाँ पे जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो -6 में से 1 को घटाएंगे तो -5 होगा। अब -5/35 और -1/4 यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। 7 पंचे 35 तो हो जाएगा -1/7, 7 मतलब ही कटा है तो 7 हो जाएगा। और -1/, क्या है 4 है। जब इसको हम एलसीएम करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं इसको मिटाकर। हम यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसी का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब यहाँ पे -6 में से जब 1 को घटाए थे तो -5 और बटे क्या है 35 है, फिर माइनस है 1/4 है ना। तो जब हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस दोनों के एलसीएम करेंगे तो 140 होगा, क्या होगा 140। और जब इससे भाग देंगे, जब इससे हम भाग देंगे तो हम लोग क्या हो जब भाग देंगे 35 से 140 में तो भागफल क्या होगा 135 से जब भाग देंगे 4 मरतबे तो ये होगा भागफल 4, क्या होगा 4 होगा। जब 4 को -5 से गुना करेंगे तो -20 होगा और माइनस है तो माइनस 4 से भाग देंगे 140 में तो क्या होगा 35 के 1 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, जब इस दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि पता है हमें कि माइनस माइनस प्लस होता है सर, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह माइनस होगा तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब बट्टे 140 है तो 40। जब इसको ब्रेक करोगे काटोगे 5 मरतबे तो हो जाएगा -11/28, क्या हो जाएगा 11/28। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरह हमने 3 का फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर देख लिए हैं और हमने आंसर को भी बताया, अच्छे से क्लियर किया। और हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग पढ़ते हैं। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए। क्या कह रहा है 5/18 इसका व्युत्क्रम कह रहा है, क्या इसका व्युत्क्रम कह रहा है। तो हमें इसका व्युत्क्रम पता करना है तो क्या हो जाएगा 72/-7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -72/-7 हो जाएगा। 72/-7 इसका क्या हो गया व्युत्क्रम हो गया। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 18 चौके 72 होता है, कितना होता है 18 चौके 72। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 20/-7, क्या होगा 20/-7, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -1/3 गुने 1/2 अब प्लस 1/4 कोष्ठ बंद बराबर कोष्ठ -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के
रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने आपको बताया था कि A क्रॉस B प्लस C, हमने क्या किया था कि A को जब B से गुना किए थे, A को जब B से गुना किए थे तो A भी आया था, A क्रॉस B किए थे और फिर A ही को C से गुना किए थे। क्या किए थे? प्लस था तो प्लस दे दिए थे, और A को C से गुना किए थे तो A गुने C आया था। तो हम देखते हैं इस नियम को हम लोग बोले थे वितरकता का नियम या वितरण का नियम। वितरकता का नियम या वितरण का नियम। वितरण का नियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम अगर A बराबर -1/3 माने और गुना है तो गुना दिए, फिर 1/2 अगर B माने, 1/4 को हम लोग C माने, तो क्या होता है यहाँ पे -1/3 को गुना होता है 1/2 से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर इसी को हम लोग इससे गुना किए, इसी को हम लोग क्या किए? इससे गुना किए। तो जब इसको हम इससे गुना किए तो -1/3 गुने 1/4 आया। तो इसका मतलब क्या है? इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसी नियम को हम लोग कहेंगे वितरकता का नियम या वितरण का नियम। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। गुणधर्म बोल रहा है कि बताने के लिए, तो ये हो जाएगा। इस नियम को ये फॉलो करता है। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो ये रहा आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो जब हम इसको क्या कह रहा है इसका जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या 8/9 इसका प्रतिलोम है? क्या कारण है, क्या रीज़न है, इसी क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। तो -1/8 को जब -1 सही 1/8 को जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 1, तो क्या होगा 8, और माइनस है तो माइनस, तो 8 1 9, तो -9/, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या होगा? -9/8। -1 के 8 से गुना किए, इस दोनों को क्या किए? गुना किए, तो ये हो गया -8, और उसमें एक ऐड किए तो ये हो जाएगा -9। क्या होगा? -9 हो जाएगा। जब -9/8 को क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो -9/8 को बिना गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 को 9 से काटे, 8 को 8 से काटे, तो ये होगा -9। तो हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया था कि जो भी संख्या आपको दिया गया है, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी नंबर्स या हमने कहा कि जो 9/8 का व्युत्क्रम बताइए। क्या बताइए? व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो आप बताओगे 9/8 का व्युत्क्रम सर 8/9 होगा। तब ठीक इसी प्रकार तो उसको जब हम क्या किए? काटे, कोना कोनी काटे, तो क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 सर आ नहीं रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 1 नहीं है। इसलिए क्या है? ये 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। किसका? -1/8 का। इसी प्रकार तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3/1/3 का, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10/, क्या होगा 3।
जब हम 0.3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको हटाएंगे एक जीरो, तो आपको पता है दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं, वो जीरो में आ जाता है। इस दशमलव को हटाए तो क्या होगा, 1 होगा, और ये दशमलव के बाद क्या हो संख्या, एगो संख्या, तो यहाँ पे 1/10 देंगे। क्या देंगे, 1/10। अब हम इसको थोड़ा और प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, गुना तो प्रतिलोम बोल रहा है तो गुना देंगे, और फिर 1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 10 से 10 गया तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 था ना सर, यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। जब इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, जब काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1, तो 1 आया ना। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो दिया गया संख्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्या है, लिखेंगे हाँ, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 1 है। इस तरह हमने 7 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर 7 नंबर 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ये रहा आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, -3/4, क्या है 4, गुना है तो गुना देंगे, और ये है तो ये देंगे, जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये 2/3 जो है, 2/3 को लिख दिए, फिर प्लस ये इस छोटी कोष्ठ का मतलब क्या था, गुना, छोटी कोष्ठ का मतलब गुना, तो इसको प्लस को और ये छोटी कोष्ठ को गुना करेंगे, यानी प्लस गुने क्या होगा, माइनस, बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे। 5/6 है तो 5/6 देंगे, ये कोष्ठ से बंद कर देंगे। क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये -3/4 हो जाएगा, और गुना है तो गुना करेंगे। जब इसको हम भी क्या करेंगे, भिन्न घटाओ, ये भिन्न घटाओ है तो भिन्न घटाओ करेंगे, तो जब इस 3 को और 6 को, 6 और 3 को जब एलसीएम करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। क्या होगा, 6। कैसे होगा, 3, 6। जब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 एकान 3 और 3 दूनी 6। बताइए, इस दोनों को गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना किए 3, 3 को फिर 2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 6 होगा, और 6 गुने 1 यानी 6 होगा। तो इस दोनों को हमने एलसीएम किया तो 6 हुआ। 3 से भाग देंगे 6 में तो भागफल कितना होगा, 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4, माइनस है तो माइनस। फिर 6 से भाग देंगे 6 में तो भागफल कितना, 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, ये बंद हो जाएगा। तो और -3/4 गुना है तो गुना, जब -5 में से 4 को घटाएंगे तो ये -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा, /6 है तो 6 होगा। ठीक है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, -3/4, यहाँ पे तो कट रहा है ना, तो पहले काट दीजिए, ये क्या है, कट जाएगा। 3 मरतबे 3 दूनी क्या होगा, 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जब अब तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इस ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना, नीचे वाले को नीचे के साथ गुना, तो माइनस यहाँ पे है और 1 मरतबे कटा तो यहाँ पे 1 बचेगा। -1 को -1 से गुना किए तो माइनस प्लस होता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1, क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है, ये है आपका 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 गुने छोटी कोष्ठ -2/5 प्लस 3/10। इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 5/6, तो 5/6 कर देंगे, और फिर गुना है तो गुना दे देंगे, फिर छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ देंगे, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये भिन्न जोड़ जैसा सिस्टम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। 5 और 10 को जब एलसीएम करोगे तो आपका 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा।
5 से जब भाग दोगे 10 में तो ये होगा आपका 5, 2 होगा, क्या होगा 5 से जब भाग दोगे 10 में तो ये भागफल 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये 2 से हम माइनस को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4, क्या होगा -4। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 10 से हम 10 में भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको हम लोग कोष्ठ में बंद कर देंगे, क्या करेंगे कोष्ठ में बंद कर देंगे। लिखेंगे और 5/6 गुना, जब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या होगा -1 होगा। अब बट्टे 10 है तो 10 दे देंगे, ठीक है। जब हम इसी को और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया -1/12, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस तरह हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी इजी से समझे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए तथा उचित नियम से क्या करना है मिलाना है। कॉलम अ है और कॉलम ये होगा आपका कॉलम ब, क्या होगा कॉलम ब। ये आपका ये टर्म दिया गया है एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ को अगर इसको हम ए माने, क्या माने, अगर हम इसको ए माने और ये प्लस है तो प्लस करेंगे, और ये इसको अगर बी माने बराबर है तो बराबर देंगे। इस 3/4 को हम लोग क्या मानेंगे फिर बी मानेंगे, क्योंकि यही चीज़ क्या होगा रिपीट हो रहा है, तो हम लोग बी मानेंगे इसको। फिर प्लस है तो प्लस, और इसको एक -1/2 को क्या माने थे ए माने थे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। बताइए a + b = b + a कौन सा नियम को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो ऑप्शन में जो भी इसमें जो हो जाएगा आपका योग का क्रम विनिमय नियम, ये हो जाएगा इसका आंसर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई नहीं होगा, क्या होगा योग का ना, तो योग का क्रम विनिमय इसका हो जाएगा आंसर जे, क्या होगा जे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अगर 5/6 को हमने क्या माना ए माना, गुना है तो गुना दिए, फिर 4/7 को अगर बी माने तो 4 यही संख्या फिर रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करना है बी गुने क्या करना है ए करना है, क्या करना है ए करना है। तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, इसको कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम, क्या कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्या होगा आई हो जाएगा। इसी तरह हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर -1/2 को हमने ए माना, फिर प्लस 2/5 को अगर बी माने कोष्ठ बंद, फिर प्लस इसको अगर हम सी माने बराबर है एक -1/2 को क्या माने थे, इसको क्या माने थे ए माने थे, ये हो जाएगा ए। फिर प्लस है तो प्लस 2/5 को हम लोग क्या माने थे बी माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और 3/10 को हम लोग क्या माने थे सी माने थे, तो ये कोष्ठ में बंद हो जाएगा। बताइए इस तरह के नियम को हमने आपको बताया था कि इसको कहेंगे सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम या सहचार्य का नियम, सहचारिता का नियम। तो ये हो जाएगा आपका सहचारिता का नियम, इसका हो जाएगा एच नंबर। योग का सहचारिता नियम कहिए चाहे आप सहचारिता नियम कहिए, दोनों बात क्या है सिमिलर है। जब हम चौथा नंबर देखेंगे, अगर 1/4 को हमने ए माना, 1/4 को अगर हमने ए माना और फिर 3/8 को अगर बी माना तो बराबर हो जाएगा सी, अलग चीज़ देगा, तो इसको कहेंगे समवरक के नियम। किस कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग समवरक नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्योर लॉ। तो ये इसका आंसर जो होगा वो एफ हो जाएगा, क्या होगा एफ हो जाएगा। तो अब 9 का चौथा नंबर तक देख लिए। अब हम लोग 5वां नंबर
तरफ जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 9 का 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर 5 गुने छोटी कोष्ठ 1/2 गुने 3/4। अगर हमने 5 को अगर ए माना और गुना है तो गुना दिए, 1/2 को अगर हमने बी माना और कोष्ठ बंद है तो कोष्ठ बंद कर दिए, और गुना है 3/4 तो हम लोग अगर सी मान लेंगे तो बराबर क्या होगा, 5 को हम लोग क्या माने थे, ए माने थे, फिर गुने 1/2 को क्या माने थे, बी माने थे, कोष्ठ बंद है, और इसके बाद क्या गुना 3/4 को हम लोग क्या माने थे, सी माने थे। तो बताइए यह किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये सहचारिता के नियम को दिखता है, सहचारिता के नियम सहचार्य का नियम जैसे दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना में है। तो कहेंगे गुना का सहचारिता नियम, गुना का सहचारिता नियम क्या कहेंगे, गुना का सहचारिता नियम बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुना का सहचारिता नियम। अगर मैंने 9 का 6ठा नंबर देखेंगे, अगर मैंने -5/4 को अगर हमने ए माना, फिर 0 है तो 0 को अगर हमने क्या कहा, बी मान लेते हैं, तो 0 को अगर हमने बी माना तो क्या होगा, इस दोनों के ऐड किए तो क्या हुआ, सिमिलर है, मतलब ये भी एक नया संख्या आया ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के ऐड करेंगे तो ये नया संख्या नहीं, मतलब इसी जब हम आपको बताए थे कि -5/4 में जब 0 करेंगे तो यही संख्या आ रहा है, इसको कहेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए में जब बी जोड़ेंगे तो ए ही आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे योज्य तत्समक। क्या कहेंगे, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका योज्य तत्समक का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। इसको कहेंगे -8/3 का अगर हमने ए माना, गुना है तो गुना किए, 1 है तो 1 देंगे, बराबर क्या होगा, ए ही हो जाए। तो इसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक। क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8वां और 9वां तथा 10वां देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। हमने कुछ यहाँ पे रूल दिखाई दे रहा है। अगर हमने इसको ए माना, क्या माने, अगर हमने इसको ए माना और गुना है तो गुना, ये क्या हो रहा है, इससे इसको गुना हो रहा है। अगर हमने 1/3 को बी माना और इसको प्लस है तो प्लस देंगे, 2/5 को अगर सी माना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 5/2 को 1/3 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुना करके कोष्ठ बंद कर दिया, फिर इसको इससे गुना कर रहे हैं, तो 5/2 गुने 2/5 हो गया। तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे कहेंगे ए को बी से गुना करेंगे तो एक बी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, ए को फिर सी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। इस प्रकार के नियम को कहेंगे वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम। वितरण नियम जिस ऑप्शन में है वो आंसर आपका हो जाएगा, वितरण का नियम ई नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नंबर आंसर। तो हम लोग अगला देखते हैं, ये जो है 5/2 5/3, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, फिर 3/5 को हम लोग क्या मानेंगे, इसको ऐसे समझते हैं, हमने 5/3 को हम लोग ए माने, फिर गुना 3/5 को क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो ये अगर हमने बी माना इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे a/b, इसको जब उल्टा करेंगे और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b/a। तो इस प्रकार अगर 1 आया ना, इसको ब्रेक करने से तो ये 1 आया, इसका मतलब क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। कौन सा नियम, गुणात्मक प्रतिलोम आया, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम आया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये गुणात्मक प्रतिलोम जिस ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा, यानी जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब इसको
लास्ट और आखिरी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -7/4 का इन्वर्स कितना 7/4। जब इस दोनों को ऐड किए तो ये 0 आया। इसका मतलब क्या है कि जब अगर हमने कहा कि A/B है, इसका जब इन्वर्स कीजिएगा और दोनों को सम कीजिएगा तो ये हो जाएगी इस प्रकार के। जब इस प्रकार के जो टर्म होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। इस प्रकार के नियम को कहेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या कहेंगे? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो होता है 1.1 कंप्लीट होता है और हमने 1 से लेकर 9 नंबर क्वेश्चन तक आसानी से किए हैं। अगर यह वीडियो में कुछ भी तनिक भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।